नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह महान और आप देख रहे हैं यूपी ताजा न्यूज। आज राट के ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन हमीरपुर का जिला स्तरीय पत्रकार सम्मेलन हुआ, जहां पत्रकारिता की चुनौतियों, जल संरक्षण और संगठन की मजबूती पर बेहद महत्वपूर्ण बातें सामने आई। पूरी रिपोर्ट शुरू से अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इस कार्यक्रम में कई बड़े वक्ताओं ने पत्रकारों के हित में बेहद महत्वपूर्ण बातें कही हैं। क्या वाकई में पत्रकारों के साथ खड़ा होता है समाज? आज के कार्यक्रम में यह सवाल गूंजता रहा। राट नगर के नहर बाईपास स्थित राधे गार्डन विभाग घर में ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन हमीरपुर का जिला स्तरीय पत्रकार सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे राष्ट्रीय अध्यक्ष देवी प्रसाद गुप्ता। सम्मेलन का संचालन किया विवेक नगाइच ने। क्या हम जल संकट को गंभीरता से ले रहे हैं? पद्मश्री वक्ता ने बड़ा सवाल उठाया। मुख्य वक्ता पद्मश्री उमाशंकर पांडे ने कहा कि जल हमारे जन्म से लेकर मृत्यु के बाद तक उपयोग में आता है, इसलिए इसका संचय नितांत आवश्यक है। हमें अभी बहुत प्रयास करने होंगे ताकि आने वाली पीढ़ियां जल संकट का सामना न करें। पत्रकारिता की चुनौतियों पर भी उन्होंने तीखी टिप्पणी की। उमाशंकर पांडे ने आगे कहा कि जब समाज में कोई नहीं सुनता तब व्यक्ति पत्रकार के पास आता है, लेकिन जब खुद पत्रकारों पर संकट आता है या उन्हें शासन प्रशासन द्वारा गलत तरीके से फंसाया जाता है, तब समाज चुप हो जाता है। समाज को यह समझना होगा कि पत्रकार सिर्फ समाचार नहीं लाते, बल्कि लोगों की आवाज बनकर खड़े होते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि चुनौतियां पहले भी थीं, आज भी हैं और पत्रकारों के लिए शायद हमेशा रहेंगी। संगठन ने बड़ी घोषणा की। मुख्य अतिथि राष्ट्रीय अध्यक्ष देवी प्रसाद गुप्ता ने कहा कि हमारा संगठन हमेशा पत्रकारों के साथ खड़ा रहेगा। किसी भी पत्रकार के साथ गलत होगा तो ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन सबसे पहले मैदान में खड़ा होगा। उन्होंने यह भी कहा कि राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर इस कार्यक्रम का होना हमारे लिए गर्व और सौभाग्य की बात है। इस महत्वपूर्ण आयोजन में शामिल रहे मंडल उपाध्यक्ष मुनीर खान, मान बहादुर उर्फ मुन्ना भैया, केजी अग्रवाल, कार्यक्रम संयोजक व तहसील अध्यक्ष राम सिंह राजपूत, हमीरपुर के सभी पदाधिकारी और सदस्य, सभी वक्ताओं ने मंच पर अपने विचार रखे और पत्रकारों की एकजुटता पर जोर दिया। अगर आप इस वीडियो को YouTube के अलावा हमारे किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो कृपया हमारे 2.5 लाख सब्सक्राइबर वाले YouTube चैनल यूपी ताजा न्यूज पर जरूर जाएं और कई महत्वपूर्ण वीडियो देखें। तो यह थी राट की बड़ी खबर, जिला स्तरीय ग्रामीण पत्रकार सम्मेलन की पूरी रिपोर्ट। मैं हूं संजय सिंह महान। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल यूपी ताजा न्यूज को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। आइए अब हम आपको छोड़े चलते हैं कार्यक्रम की झलकियों की ओर। देश का सर्वोच्च व्यक्ति, नागरिक, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की उपस्थिति में, नेता प्रतिपक्ष की उपस्थिति में और राजदूतों की उपस्थिति में जब मुझे सर्वोच्च सम्मान चौथा दिया जा रहा था, मैं वो सम्मान अपनी मां के हाथ में नहीं रख सका, लेकिन मेरा उनका आशीर्वाद मेरे साथ है। तो लोग मुझसे पूछते हैं तो मैं अक्सर एक बात कहता हूं, भूखे एक टाइम रहिएगा पर अपने बेटे और बेटी को पढ़ाइएगा जरूर। एक बात ये। दूसरी बात, इस सृष्टि में माँ और पिता से बड़ा कोई पूज्य नहीं है। जो स्वयं गीले में रहती है, सूखे में तुम्हें सुलाती है, भूखे रहकर भोजन देती है, वो कौन होती है? सृष्टि में एक ही प्राणी ऐसे जिसके 2 दिल होते हैं, एक उसका और उसकी बच्चे का। माँ में 2 दिल होते हैं। वो पिता जो स्वयं जूते नहीं पहनता, कपड़े नहीं पहनता, धूप में, जेठ में बगैर नंगे पांव खेत में जाता है, ठंडे में बगैर कपड़े के खेत में सिंचाई करने जाता है, बरसात में छाता नहीं होता, आपके लिए फीस देता है, आपको आगे बढ़ाता है। इस सभ्य समाज में माता और पिता वृद्धाश्रम न जाए। प्रसन्नता है और गर्व है कि मैं ऐसे बेटे का, ऐसे डॉक्टर का बेटा हूं कि जब शहर के जूते बीमार होते थे तो मेरे बाप के पास इलाज कराने के लिए आते थे। मेरा पिता मेरा स्वाभिमान है, मेरी मां मेरा स्वाभिमान है। मैंने उनकी कोख से जन्म लिया और उसने कहा कि मेरे पिता से अगर कुछ गलती हो गई हो आपके जूते को सिलने में तो मैं बेहतर सिलना जानता हूं, और अगर आपके दिमाग में भी कुछ सिलने की बात होगी तो उसको सिलने की कोशिश करूंगा। ये अब्राहम लिंकन तक कहा। कार्यों को 100 बार में 4 बार मन की बात में उन्होंने उसका बोला। मेरा काम नहीं, काम किसानों ने किया।
मुझे तो आप सबके कारण सम्मान मिला है। अक्सर शुक्ला जी मुझसे पूछते रहते हैं, भाई साहब पानी के लिए कुछ बताइए। भाई साहब अक्सर फ़ोन करते रहते हैं रात में। मैं आपके यहाँ अटल भूजल शक्ति यात्रा लेके गया था, आपको याद होगा। SDM साहब ने आपकी तारीफ हमसे की थी और हमने कहा भी था कि हम आपके कार्यक्रम में आएंगे। DM साहब भी मुझसे कह रहे थे, चंद्रभूषण जी ने कहा था आपके काम के बारे में। तो लगातार जब मैं यात्रा निकालता हूँ तो कुछ ना कुछ अधिकारी मेरे साथ चलते रहते हैं। तो पानी में थे, जब बाहर आए तो पानी से नहवाए गए, जब चिता पे रखे गए तो पानी से परिक्रमा, और राख बनी तो कहाँ डाली गई। ये भवन इतना खूबसूरत बना है, पर पानी नहीं होता ये बनता। पानी बेजान को भी जोड़ता है। ये बिजली काहे से बनी, पानी से बनी। ये घड़ी का टाइम किससे आया, पानी से आया। ये किलोमीटर किससे आया, पानी से आया। ये किलोमीटर किससे आया, पानी से आया। और ये कंप्यूटर की मेमोरी किससे आई, पानी से आई। एक कॉल करते हैं तो 1 लीटर पानी लगता है, 1 BCM इसकी चिप बनाने में। 1 यूनिट जब बिजली जलती है ना तो 3 लीटर पानी लगता है। परीक्षा आप चले जाइए, आप समझिए, आँख का पानी खत्म, अंधे हो जाएंगे। दिमाग का पानी खत्म, पागल हो जाएंगे। शरीर में जब पानी कम होता है तो क्या चढ़ाया जाता है, पानी चढ़ाया जाता है। उसमें ग्लूकोज केमिकल दवाइयाँ होती हैं, पर होता तो पानी ही है। गरीब से गरीब व्यक्ति के घर में भले ही 10 दिन का भोजन ना हो, मुकेश जी आप तो घर वहीं के किनारे में रहते हैं, लेकिन जल उसके घर में 50 साल पुराना होगा, क्योंकि उसके पुरखे तीर्थ गए होंगे और जल लाए होंगे। आप भागवत पुराण सुनेंगे तो कलश यात्रा पहले निकालेंगे। और पानी का आदर केवल पुराण ही नहीं करती, कुरान भी करती है। हमारे इस्लाम के साथी सबसे पवित्र तीर्थ स्थल जाते हैं दर्शन करने के लिए, हज करने जाते हैं, मक्का मदीना जाते हैं। वहां उन्हें क्या करता, अबे जमजम का पानी ही पवित्र करता है। अबे जमजम का पानी उन्हें पवित्र करता है। और कुरान ने तो कई जगह, पवित्र ग्रंथ कुरान ने तो कई जगह पानी बचाने के लिए बात कही है। और मोहम्मद साहब ने तो कहा है कि अगर आप नदी के किनारे भी रहते हैं तो पानी का इस्तेमाल लोटे के साथ करें। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं। सड़क पे पानी को मत बहाइए, पीने वाले पानी को सड़क पे ना बहाया जाए। और हमारा कुरान कहता है कि पानी परमेश्वर है, जल जगन्नाथ है, जल जगदीश है। क्या बधा हुआ है वो मुझे नहीं कहना कुछ। पत्रकार की खबर या तो क्रिमिनल्स के खिलाफ होती है या ताकतदार व्यक्ति जो होता है उसके खिलाफ होती है। उसकी अपनी तो होती नहीं, कोई अपनी बात तो लिखता नहीं। जिस व्यक्ति की आप तारीफ करते हैं, जिस व्यक्ति के लिए आप लिखते हैं, जब पत्रकार पर समस्या आती है तो वो व्यक्ति खड़ा नहीं होता। पत्रकार सबके साथ खड़ा होता है, पर पत्रकार के साथ लोग खड़े नहीं होते। राज्यपाल के 4 काम होते हैं। आदरणीय रामप्रकाश गुप्ता जी मुख्यमंत्री थे, 26 वर्ष पहले की बात बता रहा हूं। वो क्या करते हैं, जो जनता जिससे जनादेश देती है उसको मुख्यमंत्री बना के शपथ करा देते हैं और वो मेरे अधिकारों से मुख्यमंत्री काम करते हैं। सारे संवैधानिक अधिकार राष्ट्रपति और राज्यपाल जब वो शपथ कराते हैं उनको बांट दे देते हैं। तो जनता का काम वो कल्याण का करते हैं। 8 साल का अनुभव बनता है मुझे एक कप चाय में। मेरी माँ कहती थी अनुभव बाजार में नहीं मिलेगा, अनुभव बड़ों से मिलता है। हमें आज रख पूजी झांसी में ऐसे स्थापित तो नहीं हो गए होंगे, कुछ तो किया होगा। ये बिटिया जब निकलती है, मेरी बेटी, राज्यपाल के 4 काम होते हैं। आदरणीय रामप्रकाश गुप्ता जी मुख्यमंत्री थे, 26 वर्ष पहले की बात बता रहा हूं। वो क्या करते हैं, जो जनता जिससे जनादेश देती है उसको मुख्यमंत्री बना के शपथ करा देते हैं और वो मेरे अधिकारों से मुख्यमंत्री काम करते हैं। सारे संवैधानिक अधिकार राष्ट्रपति और राज्यपाल जब वो शपथ कराते हैं उनको बांट दे देते हैं। तो जनता का काम वो कल्याण का करते हैं। गठन करने वाले थे, उनके कारण मैं यहां पर आ पाया हूं। और आज बहन पुरस्कार ले रही थी, मुझे 1999 में राज्यपाल पुरस्कार मिला। क्या मिलता है? और किसी के कहने से पत्रकारिता नहीं करता, पत्रकार उसने चुना है। पत्रकारिता में गोली खाता है और पत्रकारिता में सच लिखता है और सच कड़वा होता है।
और जल्दी हजम नहीं होता है। मेरे लिए राठ नहीं मिलता, कहीं से नहीं मिलता, तो ये वो जानता है कि न्याय इसकी कलम में लिखने के बाद पता नहीं ये खबर कहां चली जाए। पत्रकार सामान्य नहीं होता, पत्रकार युग का परिवर्तन करता है, युग परिवर्तन करने वाले तैयार करता है, जिनमें पोटेंशियल कर्ण देखता है, ऐसे नेताओं को नेता बनाता है। समाज के सरोकारों को विषय को लेकर चले, क्योंकि सबकी अपनी सरकारों की एक अपनी अपनी प्रथाएं और स्थिति होती है। कोई भी सरकार नहीं हो, सरकार का अपना एक एजेंडा होता है, हर सरकारों का रहा है। मैं इसलिए किसी सरकार की निंदा और प्रशंसा दोनों में नहीं करता, कभी न कोई प्रवक्ता नहीं उपासक होता है। सुबह रामायण गीता भागवत नहीं लोग पढ़ते, अखबार पढ़ते हैं। एक खबर व्यक्ति का पूरा दिन खराब कर देती है और महीनों खराब कर देती है, और एक खबर व्यक्ति को दिन भर में करंट पैदा कर देती है। उत्साह के साथ वो महीना भर दिखाता है कि देखो भाई मेरा काम देख लो, सालों दिखाता है, फोटो कॉपी कर करके भेजता है। संरक्षित नहीं है तो आगे की जो हमारी पीढ़ियां हैं इनके लिए हम जीवन नहीं दे पाएंगे। तो 2015 में हमने एक ऐसी मुहिम चलाई कि हम किस तरह से इस पर्यावरण को संरक्षित करें। एक छोटे से प्रयास से शुरुआत हुई। आज हमारे कस्बे में कम से कम 250 युवा इस टीम में शामिल हैं और प्रति संडे हर रविवार को कुछ न कुछ पौधे लगाए जाते हैं और उनको संरक्षित करके तैयार किया जाता है। आज इस बात के भी अनुरोध करूंगा और मेरी जिला अध्यक्ष जी से बात भी हुई है कि जो लोग इस कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हुए हैं, चाहे वो पदाधिकारी हो चाहे सदस्य हो, उनसे जरूर स्पष्टीकरण लिया जाए और स्पष्टीकरण की जांच कराने के बाद अगर उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया है तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाए। तो इस पर मैंने अध्यक्ष जी से, जिलाध्यक्ष जी से बात हुई, मेरी वार्ता हुई, तो ऐसा इस बार जरूर किया जाएगा। तो कार्यक्रम चूंकि एक हमारा फरवरी में राष्ट्रीय स्तर का होने का एक कार्यक्रम बनाया गया है, हमीरपुर की दिख रही है, यह हमारे बड़े भाई मनोज त्रिपाठी जी की ही देन है कि आज इतना बड़ा संगठन जो हमीरपुर जिले में दिख रहा है, ये उनकी तत्परता, उनकी सक्रियता का ही प्रमाण है। और उसमें जो सबसे बड़ी हमारी आज की टीम, आज की एकजुटता जो हमें देखने को मिलती है, वो सबसे बड़ी राठ तहसील में देखने को मिलती है। इसलिए उमा शंकर सहित, राम सिंह राजपूत सहित इस पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। जिले के जिला अध्यक्ष आदरणीय मनोज त्रिपाठी जी अनुपस्थित हैं क्योंकि उनकी पत्नी का इलाज चल रहा है और वो चित्रकूट में इस समय उन पत्नी की देखरेख में है। इस वजह से आज के इस कार्यक्रम में नहीं आ पाए। पॉजिटिव थिंकिंग है। हमारे बीच में महोदय से आशीष जी, बरुआ सुमेर से महेश गुप्ता जी जो मेरे साथ व्यापार मंडल में नगर अध्यक्ष भी है, सभी लोग यहाँ पधारे, उनका बहुत बहुत अभिनंदन है। आज का ये जो ग्रामीण पत्रकार सम्मेलन है बहुत ही सुंदर है, अपनी नई ऊंचाइयों को प्राप्त करे, मैं ऐसी शुभकामना देता हूं और उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। जहां भी हमारी आवश्यकता होगी हर समय व्यापार मंडल उपस्थित रहेगा। जय हिंद, जय व्यापार मंडल। अम्बे भाई केजी अग्रवाल। ये वो संगठन है, मैं स्वयं नजीर हूँ उसका। आदरणीय चाचा जी के सानिध्य में झांसी का जिला स्तरीय सम्मेलन हम लोगों ने कराया था, चाचा जी के उपस्थित भी रहे थे उस समय।
मुझे थोड़ा क्षमा कर दे क्योंकि वो जी ये सब चाबुक मार लेते हैं। चंसोरिया जी नाम है इनका, तो मैं और विलंब नहीं कर सकता। मैंने 1 बजे का समय दिया हुआ था। अगर आपकी आज्ञा हो तो हम आपका अभिनंदन करते हैं मुनीर भाई। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कौन सा अवार्ड मिला? सबसे हरे भरे रेलवे स्टेशन का। तो हम हाथ बांधे क्यों बैठे हैं? जोर। अरे मुनीर भाई कमाल हो गया। 3000 पौधे रोपित कर उन्हें संरक्षित कर चुके हैं, पेड़ों में चुके। सुमेरपुर रेलवे आपको बताना चाहता हूं। मुनीर भाई मंडल उपाध्यक्ष और मनोज शास्त्री जी आप कृपया अंक, और वसीम भाई आपको, हमारे पुराने कवि लोग बहुत बढ़िया भेंट करें। भाई और संजय मान साहब कृपया मंच पर आए। कंजूसी की कोई गुंजाइश नहीं, स्वास्थ्य अच्छा रहे। वसीम बेग जी मेरे बहुत प्यारे में भेंट करेंगे। हरि मोहन चंसोरिया जी और रोहित चौटालियां बजा करके अभिनंदन करें। और जानते हैं आप मुन्ना भैया के बारे में, ये वास्तव में समाज सेवी। स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए भूपेंद्र सिंह भाई तालियों में कंजूसी हो रही है। अभिनंदन करें जोरदार तालियों के साथ। और स्मृति बहुत बहुत स्वागत सर आपका। अंग वस्त्र भेंट करने के लिए निमंत्रण दे रहा हूं रोहित चौबे जी को। तंत्र जो है, जो जितना भी है नाड़ी तंत्र, वो खुल जाता है। और इसमें ओमेगा 6 फैटी एसिड, ओमेगा 3, ओमेगा 6 उपजा हमें बोतल लेते थे। लेकिन इस अंतराल में जो परिवर्तन आया, वो परिवर्तन ये था, हम जब खेत में गड्ढा खोदते थे, छोटा सा हुई थी हमारे इस क्षेत्र में, और 1400 तो देवी विश्वनाथ गुप्ता जी पैदा हुआ। घर परिवार की जिम्मेदारियां हैं और इसके साथ साथ अपना जीवन एसोसिएशन का जगह जगह पर जन्म हुआ। आपको नाली का पानी पिलाए, चाहे भक्ति का नशा हो, तो सूर कबीर तुलसी रैदास पैदा हो। पता चला कि हमें स्वतंत्रता है अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करने की। ये बात उन क्षेत्रों तक सीमित होकर के रह गई। पत्रकारिता वो चीज थी जिसने देश में स्वतंत्रता के आंदोलन को। कृपया मंच पे आने की कृपा करें। में मौजूद हैं, कृपया मंच पे आने की कृपा करें। कृपया मंच पे आने की कृपा करें। इसके उपरांत भोजन करें। कृपया राष्ट्र से ही हमारे जनता का राज चैनल के पत्रकार साथी अवधेश पाल जी मौजूद करें। द्विवेदी जी मौजूद हैं, कृपया पे आने की कृपा करें। जनता पार्टी की कृपा करें। जो हमारे कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं, श्री मदन मोहन त्रिपाठी जी मौजूद हैं, कृपया मंच पे आए।
और नारायण सिंह जी से पब्लिक स्कूल सरसई जी और मंचासीन मंच अरविंद कुमार जी डिग्री कॉलेज बीरा, कृपया मंच पे आने की कृपया। अजय राजपूत जी, पवन डीजे मंच पे आने की कृपा करें। द्विवेदी जी, दया सम्मान और ईमान रहता है, जहां पर सच दया सम्मान और ईमान रहता है, वहीं जाकर वो अल्लाह और वो भगवान रहता है। ये संगठन की बात कर रहा हूं, हम पत्रकार हैं। ओ अगर तूने निकाला है किसी के पांव का कांटा, अगर तूने निकाला है किसी के पांव का कांटा, तो ये तय है तेरे दिल में कोई इंसान रहता है, तो ये तय है तेरे दिल में कोई इंसान रहता है। भी आज यहाँ पत्रकार बंधु, हमारे संरक्षक गण, वरिष्ठ जन बैठे हुए हैं। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन संगठन पर भरोसा करें और भरोसे के साथ साथ अपने पत्रकार भाइयों की मदद अवश्य करें। आया है उस जमाने में जब हम लिखते थे तो लोग पत्रकार के साथ खड़े होते थे, मैंने मुकदमे झेले हैं। आज पत्रकार से काम सबको ही लेना चाहता, अपनी फोटो दे जाता है, खबर दे जाता है, इतना सा काम किया, इतना बड़ा मेरा बता दो।